थोड़ा वेट करो, ठीक है, स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में, थोड़ा बच्चे आने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, स्क्रीन में विजुअल है ना? यस सर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मैंने पेपर सेंड किया, इसी पेपर पे डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। उस दिन क्वेश्चन हो गया था, किसी ने बोला था कि ये थ्योरम होती है ना, एक थ्योरम बताया था पॉइसन पे। पेज नंबर 27 पे आ जाओ, ठीक है, 27 पे आ जाओ। एंड क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। तो वो क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन में उसने बोला है कि फ्रॉम अ पॉपुलेशन, सॉरी, एक्स इज अ पॉइसन रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर 20। ओके, क्वेश्चन में बोला है कि क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर है 38। ओके, 38, क्वेश्चन नंबर 38, 27 पेज नंबर पे, और 27 पेज नंबर, इन क्वेश्चन नंबर 38 देखो, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि इफ एक्स फॉलो पॉइसन 20, पॉइसन 20, एंड सेकेंड दे दिया द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल टू के दिस फॉलोज बाइनोमियल के कामा हाफ, दिस फॉलोज बाइनोमियल के कामा हाफ। अब तुम्हें फाइंड करना है व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अगेन उसने दिया एन प्रोबेबिलिटी वाई इक्वल टू जीरो, एन दिया उसने प्रोबेबिलिटी वाई इक्वल टू जीरो गिवन एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इज 1। ओके ओके, बोला देन फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन अनकंडीशनल ऑफ वाई, वाई का तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, वाई क्या फॉलो करेगा ये फाइंड कर बताना है। तो अच्छा ये बताओ कि इसका अगर तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है तो भाई एमजीएफ टेक्निक चलो। ओके, दो देखो, दो मेथड है, या तो तुम एफ एक्स ज्वाइंट निकालो फिर उसको ज्वाइंट से मार्जिन निकालो, या तो एमजीएफ से चलो। अच्छा, तो एमजीएफ ऑफ वाई टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी के पावर टी वाई। किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके, अब हमारे पास y का तो हमें पता नहीं एमजीएफ, लेकिन हमें ये पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी के पावर y गिवन x कुछ फॉलो कर रहा है। अगर इसमें एक बार और एक्सपेक्टेशन लगा दें तो दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y, ये और ये चीज इक्वल होगी। विकास, ये तो तुम लोग प्रूफ ही कर चुके हो ना कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y अगर फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, ये करते हैं ना।
बोलो। Yes. तो अगर e के पावर टी वाई का निकालना है तो e के पावर टी वाई बाई एक्स कर दो, एक्सपेक्टेशन ले लो। ये एक्सपेक्टेशन किसके रिस्पेक्ट में है बताओ? ये y के रिस्पेक्ट में है और ये x के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। अब ये बताओ y गिवन x क्या फॉलो कर रहा है? y गिवन x फॉलोज बाइनोमियल k कामा हाफ। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन mgf ऑफ y गिवन x? y गिवन x का जो mgf होगा वो क्या होगा? इसका जो mgf होगा वो होगा तुम्हारा क्या? हाफ प्लस हाफ ई के पावर टी के पावर के, यही होगा या नहीं बताओ? यही होगा ना एमजीएफ वाई की। बाइनोमियल का एमजीएफ क्या होता है? अगर तुम्हारा मान लो कि एक रैंडम वेरिएबल है यू, अगर ये फॉलो कर रहा है तुम्हारा बाइनोमियल एन कामा पी को, बाइनोमियल एन कामा पी को, देन एमजीएफ ऑफ यू टी दिस इज इक्वल टू पी के पावर टी प्लस क्यू प्लस पी के पावर टी के पावर एन, यही होता है ना बाइनोमियल का एमजीएफ। ये रिजल्ट है। ओके, सो बाइनोमियल के काम यहाँ पे, तो ये बाइनोमियल का एमजीएफ हो गया, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ ई के पावर टी वाई गिवन एक्स हो गया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई के पावर टी वाई गिवन एक्स। जैसे तुम ये पुट करोगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई के पावर टी वाई गिवन एक्स व्हाट, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 1/2 प्लस हाफ ई टू पावर टी पावर के। किसी कोई प्रॉब्लम? अब तुम्हारा जो के है क्या एक्चुअली में? के एक्स की वैल्यू है, के एक्स की वैल्यू है, के क्या है? एक्स इक्वल टू के है ना। तो अब यहाँ पर के वैल्यू है, तो जो एक्स है तुम्हारा वो क्या फॉलो कर रहा है? पॉइसन, पॉइसन 20। तो पॉइसन 20 का एक्सपेक्टेशन अगर तुम्हें फाइंड करना है तो एक तरह से ऐसा रैंडम वेरिएबल है ना कि अगर पॉइसन 20 है तो तुम्हें एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है 1/2 प्लस 1/2 ई टू पावर टी टू पावर एक्स का। ये है फाइंड करना हमको कि अगर x फॉलो कर रहा है पॉइसन 20 को, x फॉलो कर रहा है पॉइसन 20 को, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ हाफ प्लस हाफ ई के पावर टी के पावर एक्स क्या होगा ये बताओ कोई? तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको मैं लिखूंगा समेसन x इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एंड दिस इज द g ऑफ x, सो हाफ प्लस 1/2 ई के पावर टी के पावर x एंड ई के पावर माइनस 20 एंड 20 के पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। किसी कोई प्रॉब्लम? या तो तुम यहाँ के करो, यहाँ के करो, यहाँ के करो और यहाँ के की सीरीज चलाओ। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक बताओ? बोलो भाई, अगर प्रॉब्लम हो तो पूछो। अब क्या करो? No, sir. ई के पावर -20 को तुम बाहर ले लो। जैसे ई के पावर -20 को बाहर ले ली तो ये क्या बन गया? समेसन x इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, और 20x है और 20 का जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 ई के पावर टी के पावर x। भाई ये 20 है और यहाँ हाफ है, तो ये 20 भाई पावर x से पावर x दोनों का पावर सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20/2 10, 20/2 10, तो 10 प्लस 10 ई के पावर टी के पावर x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? x फैक्टोरियल। तो अब तुम्हारे पास फाइनल क्या आ गया? ई के पावर -20 एंड समेसन ऑफ x इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट 10 प्लस 10 ई के पावर टी के पावर x अपान x फैक्टोरियल। अब मुझे बताओ कि अगर मान लो तुम्हें से कोई बोले समेसन x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लेमडा के पावर x डिवाइड बाई x फैक्टोरियल, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? ई टू पावर लेमडा। ओके फाइन, ये सीरीज यही होती है ना। तो यहाँ ये सीरीज क्या है? इस सीरीज की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई के पावर -20 एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी ई के पावर 10 प्लस 10 ई के पावर टी। किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? लेमडा की वैल्यू यही तो है इस लेमडा की, ठीक है। अब जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ई के पावर 10 ई के पावर टी -10, और 10 को जैसे तुम कॉमन ले लोगे तो ई के पावर 10
ई के पावर टी माइनस वन। अब मुझे बताओ, अगर पॉइसन, अगर यक्स तुम्हारा मान लो कोई रैंडम वैल्यू जो पॉइसन लेमडा को फॉलो करता है, तो इसका एमजीएफ क्या होता है पॉइसन लेमडा का? ई की पावर लेमडा ब्रैकेट में ई की पावर टी माइनस वन। ई के पावर टी माइनस वन। ओके, सो लेमडा इक्वल टू व्हाट? पैरामीटर, वैल्यू ऑफ पैरामीटर। तो यहाँ लेमडा की वैल्यू क्या है? 10। सो तुम्हारा फाइनल क्या आ गया? और ये है क्या, किस, ये निकल के क्या आया? ये एमजीएफ ऑफ वाई निकल के आया ना, क्योंकि जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे वो यही था, ई के पावर टी वाई। ओके, तो एमजीएफ ऑफ, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई के पावर टी वाई आया, तो ये तुम्हारा क्या आ गया? ये तुम्हारा फाइनल आ गया ई के पावर 10 ई के पावर टी माइनस वन। सो वाई फॉलोज पॉइसन लेमडा, मतलब पॉइसन 10। एक तरीका तो ये है एमजीएफ टेक्निक से जाओ, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को एमजीएफ टेक्निक से तुम्हें जल्दी कोई सॉल्व करके बताएगा नहीं, बिकॉज वो एमजीएफ ही नहीं लिख पाएंगे। लेकिन ये एमजीएफ टेक्निक इजी है मुझे लगा, तो नहीं, अगर वो तरीका नहीं है तो देखो इसको करने के लिए तुम ऐसा करना, ये सेकेंड मैथड देखो। जब मैथड सेकेंड देखोगे तो उसमें क्या है, तुम्हारा y गिवन x तुम्हारा जो है वो क्या फॉलो कर रहा है? y गिवन x, y गिवन x जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या गिवन है? व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन? इक्वल टू बाइनोमियल k कामा हाफ। सो y गिवन x, जब तुम लिखोगे यहाँ f ऑफ y गिवन x, दिस इज इक्वल टू बाइनोमियल हाफ, मतलब y, सॉरी, के सी वाई एंड हाफ के पावर y एंड हाफ के पावर y माइनस, सॉरी, k माइनस वाई, वाई वाई कैंसिल, सो ये आ जाएगा के सी वाई हाफ के पावर k। ओके, f ऑफ y गिवन x, okay, this is equal to k, and here k, y varies from 0 to k। ओके, तो ये तुम्हारा आ गया क्या? गिवन। ओके, अब ये बताओ गिवन को हम लोग क्या लिखते हैं? गिवन f ऑफ y कामा x डिवाइड बाई f ऑफ x, यही तो होता है f ऑफ y इंटू f ऑफ y गिवन x का मतलब, बोलो यही होता है ना? तो अब बताओ f ऑफ y गिवन x की वैल्यू क्या है? के सी वाई है, के सी वाई हाफ के पावर k। ओके, एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स फॉलो पॉइसन 20, मतलब एक्स क्या फॉलो कर रहा है? तुम्हारा पॉइसन 20 को ना। एक्स फॉलो पॉइसन 20, पॉइसन 20। और देखो यहाँ एक, यहाँ कंफ्यूज मत होना, यक्स अगर के वैल्यू टेक कर रहा है तो तुम उसको के ही फॉर्म में लिखोगे, तो इसको तुम लिखोगे ई के पावर माइनस का 20 एंड 20 के पावर के डिवाइड बाई के फैक्टोरियल। अब यहाँ पर ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स है एक तरह से ये। और यहाँ एक्स और के में कंफ्यूज मत होना, एक तरह से ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू के। ओके, और ये भी वही है। तो अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करोगे जैसे, तो तुम्हारा एफ ऑफ वाई गिवन एक्स क्या आ जाएगा? एफ ऑफ वाई कामा एक्स, सॉरी, वाई कामा एक्स आ जाएगा के सी वाई हाफ के पावर वाई हाफ के पावर के एंड ई के पावर माइनस 20 एंड 20 के पावर के डिवाइड बाई के फैक्टोरियल, के फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ रेंज समझना, तो तुम्हारा एफ ऑफ एक्स कामा वाई जो निकल कर आया, वो निकल कर आया क्या? के सी वाई फाइनल हाफ के पावर के, हाफ के पावर के ई के पावर माइनस 20 एंड व्हाट, बोलो, ई के पावर माइनस 20 एंड 20 के पावर के डिवाइड बाई के फैक्टोरियल। अब तुम चाहो तो इसको और लिख सकते हो क्या? के सी वाई हाफ के पावर, सॉरी, ई के पावर माइनस 20, ई के पावर माइनस 20 एंड 10 के पावर के डिवाइड बाई के फैक्टोरियल। ओके, दिस इज राइट। अब यहाँ रेंज समझो, रेंज है तुम्हारी y की जो रेंज है वो 0 से 1 से 2 सो ऑन k तक है, और k की जो रेंज है वो है तुम्हारा 0 से सो ऑन 0 1 2 सो ऑन इन्फिनिटी। अब तुम्हें फाइंड करना है किसका पीडीएफ, बताओ, बताओ भाई। f of y एफ ऑफ वाई फाइंड करना है,
तो एफ ऑफ वाई फाइंड करना है तो रेंज किसकी लगाओगे, एक्स की, ओके। और एक्स की रेंज क्या है, Yes. मतलब के की रेंज क्या है, के की 0 to infinity. 0. 0 टू इन्फिनिटी नहीं, वाई टू इन्फिनिटी होगा, के इक्वल टू वाई टू इन्फिनिटी, ओके। बिकॉज यहाँ के वाई वाई इक्वल टू क्या है, के वाई की मैक्सिमम वैल्यू के हो सकती है, इसका मतलब क्या है, के इज ग्रेटर और इक्वल टू वाई, इसका मतलब यही है ना, वाई की मैक्सिमम वैल्यू के हो सकती है, तो जो के की रेंज है वो वाई से ही तो स्टार्ट हो रही है, बोलो, फाइन। Yes, sir. के सी वाई ई के पावर माइनस 20 एंड 10 के पावर के डिवाइड बाई के फैक्टोरियल, ओके। अब आ जाओ तुम नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में एफ ऑफ वाई फाइंड करना है, सो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट, भाई बी के गुप्ता में ऐसा सवाल भी है एक, और यहाँ के फैक्टोरियल करो अपन वाई फैक्टोरियल करो और वाई माइनस के फैक्टोरियल करो, और ई के पावर माइनस 20 है और 10 के पावर के है डिवाइड बाई के फैक्टोरियल करो। अब तुम क्या करो कि y माइनस के को t मान लो, समेशन क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो y माइनस के जैसे करोगे तो यहाँ t फैक्टोरियल हो जाएगा, ओके। e के पावर माइनस 20 को बाहर ले लो, Sorry, y minus k factorial, k minus y factorial होगा. सॉरी के माइनस वाई फैक्टोरियल, बिकॉज के इज ग्रेटर देन, सो के माइनस वाई फैक्टोरियल, ओके, के माइनस वाई फैक्टोरियल, ओके। एंड हियर के टी फैक्टोरियल 10 के पावर क्या कर दो यहाँ, 10 के पावर के की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब के की वैल्यू तुम्हारी के माइनस वाई इक्वल टू टी है, सो हियर राइट के माइनस टी इक्वल टू वाई है, तो के इक्वल टू वाई प्लस टी, तो वाई प्लस टी, ओके। एंड हियर हॉट, यहाँ पर क्या आएगा, वाई प्लस टी, यहाँ पर क्या आएगा, बोलो भाई के फैक्टोरियल है, सॉरी के फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, Yes, sir. ओके। के फैक्टोरियल कैंसिल आउट, अब बचा क्या हमारे पास एक्स्ट्रा थिंग, वाई फैक्टोरियल, ओके, वाई फैक्टोरियल, दिस वाई फैक्टोरियल, ओके। सो वाई इक्वल टू नथिंग बट के माइनस टी फैक्टोरियल, के माइनस टी फैक्टोरियल, ओके। या फिर वाई फैक्टोरियल को वाई फैक्टोरियल ही लिखा रहने दो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज हमें वाई का ही पीडीएफ, वाई का ही हमें डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, तो वाई को वाई फैक्टोरियल लिखा रहे। तो ये बताओ मुझे 10 के पावर वाई और वाई फैक्टोरियल को मैं कॉमन ले सकता हूँ बाहर, बिकॉज हियर दिस सीरीज इज रनिंग फ्रॉम टी, ओके फाइन। और ई के पावर माइनस 20 को बाहर ले लो, और बचा क्या हमारे पास, समेशन टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एंड ई के पावर सॉरी 10 के पावर टी, 10 के पावर टी अपॉन टी फैक्टोरियल, so 10 के power t upon t factorial what, this is the lambda power t upon lambda power x, so this is equal to e के power minus 20 10 के power y divided by y factorial and e के power minus e के power plus 10 because this is plus series, तो e के power minus 10 और e के power plus 10 is equal to minus 10, 20 में 10 जाएगा माइनस में आएगा साइन, 10 के पावर y डिवाइड बाई y फैक्टोरियल, ये किसका पीडीएफ है, पीएमएफ है, पाइथन 10 फाइन। Yes, sir. अब ये बताओ किसको समझ में नहीं आया, इसके मैंने दो मेथड बताया, दो मेथड में किसको कौन सा मेथड ना समझ में आया तो बोलो, बोले यहाँ पर किसी को समझ ना आया। देखो क्या करना है कि तुम्हें जॉइंट निकालना, जॉइंट के लिए देखो यहाँ पर जो हम जॉइंट लिखे हैं ये फार्मूला होता है। अब एफ ऑफ वाई गिवन एक्स कैसे निकले थे, देखो क्या होता है कि बेसिकली ये तुमने एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, जब हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जो होता है
दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, सो यहाँ x मान लो या y मान लो, अब ये जो फार्मूला है इसी रूल से होता है, बस तुमको अब मान लो निकालना है y गिवन x। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी जो होती है वो f में चेंज हो जाती है, फंक्शन हो जाता है y गिवन x। अगर तुम्हें फाइंड करना है तो यहाँ y इंटरसेक्शन x या कामा, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमा ही होता है ना, एंड, इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है ना, तो यहाँ x कामा y डिवाइड बाई एफ ऑफ बी पी ऑफ बी, तो यहाँ b क्या है, x है, तो ये फार्मूला वैसे आया है, ठीक है, यहाँ से आया है। कुछ नहीं करना, तुमको जॉइंट पहले फाइंड करना है, कभी भी मार्जिनल निकालना है अगर तो तुम्हें जॉइंट पता होना चाहिए दो रैंडम वेरिएबल का, अगर मार्जिनल निकालेंगे। तो देखो अब इसमें सबसे बड़ा टास्क क्या होता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन में सीरीज का सबसे बड़ा टास्क होता है। जैसे अगर तुम यहाँ समेशन के इक्वल टू 0 से ले लेते तो तुम फंस जाते, 0 से इनफाइनाइट। अगर तुम 0 से ले लेते तो तुम सीरीज का सम नहीं सॉल्व कर पाते। यहाँ के y से स्टार्ट होगा, के इक्वल टू y से इनफाइनाइट। रीजन इसका ये है कि तुम्हारा फैक्टोरियल डिफाइन ही नहीं होगा अगर 0 ले लोगे तो, k माइनस वाई फैक्टोरियल, अगर k को तुम 0 पुट करोगे तो माइनस का y फैक्टोरियल कुछ वैल्यू आएगी, बोलो। No. इसलिए यहाँ एक चीज बस दिमाग में रखना कि ये केसी वाई जो है इसका जो होता है फैक्टोरियल, ये होता है के अपॉन वाई फैक्टोरियल इन के माइनस वाई फैक्टोरियल। तो भाई यहाँ से ही तुम्हें पता चल रहा है कि के ऑलवेज इज ग्रेटर और इक्वल टू वाई, ये यहाँ से ही पता चल रहा है। ओके, अब ये सीरीज का सम कर लेना तुम्हें बस, अब मैथ के स्टूडेंट जो होंगे वो सम कर ही लेंगे। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में किसी को? दो मेथड से मैंने बताया, पहला मेथड जनरल तुम्हें किसी बुक में नहीं मिलेगा, सेकेंड मेथड बुक में मिल जाएगा। फर्स्ट मेथड एक्चुअली में ये कोई वही जो पढ़ा होगा अच्छे से जानता होगा यूज एक्सपेक्टेशन का वो कर सकता है। एक्चुअली में इसमें इटरेटेड एक्सपेक्टेशन लग रहा है ना, मतलब कई बार दो बार एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं तो वो कर देगा। लेकिन फर्स्ट वर्जन तुम्हें कुछ बुक में मिल जाए, फॉरेन वाली बुक में मिल सकता है, हो सकता है वो लोग ऐसे ट्राई किए। लेकिन सेकेंड मेथड से, इसीलिए मैंने पहले फर्स्ट मैथड, मैं एक्चुअली में इस क्वेश्चन को फर्स्ट मैथड से ही डिस्कस करने वाला था, लेकिन फिर मैंने कहा सेकेंड भी डिस्कस कर लेते। तो अगर कहीं गिवन आए ना, तो अगर वेल नोन है ना तो एक्सपेक्टेशन से मैं एमजीएफ से चले जाओ, नाइस है, वेल नोन एमजीएफ आएगा तुम लोग जान जाओगे। इसमें क्या होता है जब तुम बाय उससे जाते हो, बाय मार्जिनल निकालते हो, बाय जॉइंट से मार्जिनल निकालते हो, तो जब जॉइंट से हम मार्जिनल फाइंड करते हैं, देयर आर टास्क टू फाइंडिंग द सम ऑफ सीरीज। सीरीज का जो टास्क, सीरीज का सम का एक टास्क होता है उसमें ना, सम ऑफ सीरीज फाइंड करना एक टास्क है, वो सीरीज कभी कभी सॉल्व नहीं होती है, बिकॉज सीरीज तो सॉल्व हो जाए लेकिन कभी कभी होता है कि हम लोग रेंज गलत ले लेते हैं। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ n इक्वल टू एन के। ओके, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ये जो n इक्वल टू एन के होता है, ये होता है लीनियर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, लीनियर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। लीनियर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के लिए, ठीक। देखो ये क्वेश्चन इजी है, थ्योरी है इसलिए बता रहे हो ना, सैम्पलिंग हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये इजी क्वेश्चन है। अब वो बोला इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ith यूनिट की। ओके, तो ये 1/k होती है, ये डायरेक्ट तुमको मिल जाएगा बुक में, ऑफ द ith यूनिट, ऑफ द ith यूनिट, ये 1/k होती है, ठीक है, जो 1/k होती है, ठीक है। तो इसका ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मल्टीवेरिएट का, उसको छोड़ दो। अब आते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिला 43 नंबर और पेज नंबर है तुम्हारा 47। तो वो अभी छोड़ दो क्योंकि वो SRS WR और WR मतलब सैम्पलिंग का है,
फिर तुम्हारा नॉन पैरा का है, फिर तुम्हारा इनोवा का है, इनोवा, हाँ हाँ, ये वाला क्वेश्चन अब नॉर्मल का, पेज नंबर ऑफ 49 पे, ठीक है, पेज नंबर 49, पेज नंबर 49, इन प्रॉब्लम नंबर क्वेश्चन नंबर 46। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि x इज अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, x फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन इक्वल टू 1 एंड वेरिएंस इक्वल टू 4। ओके, फर्स्ट ऑप्शन उसने बोला एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18। सेकेंड उसने बोला वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48। थर्ड उसने बोला एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स कामा 3, दिस इज लेस 1। थर्ड लास्ट बोला उसने ए बी सी, और डी उसने बोला है, डी बोला है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, दिस इज लेस और इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन एमएसक्यू है, ठीक है, ये क्वेश्चन एमएसक्यू है, एमएसक्यू मतलब मल्टीपल सिलेक्ट है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन में, तो पहला ऑप्शन उसने बोला एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर तो तुम इजीली फाइंड कर लोगे, बिकॉज एक्स फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0, नॉर्मल 1 कामा 4 को, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 + 1 = 5। बोलो यही होगा ना, बोलो वेरिएंस 4 दिया है, तो वेरिएंस प्लस मीन का स्क्वायर, मीन 1 है, 1 का स्क्वायर, तो पहला ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 5 ही आएगा ना। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलो भाई सही है ना, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर 5 ही आएगा ना। Yes, sir. ओके, वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, बोलो, हाउ वी कैलकुलेट वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर 4 माइनस e ऑफ x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के पावर 4 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, हाउ वी विल फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के पावर 4, बताओ। 135.2n सिग्मा स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है। दिस इज फार्मूला वैलिड फॉर नॉर्मल 0 कामा 1 और नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर। नॉर्मल 0 कामा 1 सो चेंज कर लेंगे इसमें। कैसे चेंज करेंगे बताओ, x minus 1/2 this follows normal 0 comma 1। okay, so expectation of x minus 1/2 this power 4 is equal to 1 into 3 and sigma के पावर what, sigma स्क्वायर, सिग्मा के पावर 4। सर जब अपॉन में 2 कर दिए तो सिग्मा क्यों आएगा सर, नॉर्मल 0 1 कर दिए तो सर सिग्मा 1 हाँ हो हाँ जाएगा हाँ ना हाँ सर? हाँ, सिग्मा 1 अभी मैंने वैल्यू पुट नहीं किया, सिग्मा 1 ही रहेगा, सिग्मा 1 ही रहेगा, लेकिन ठीक है सिग्मा को तुम 1 कर दो। ठीक है, मैं एक्चुअली में जनरल जा रहा था, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 1/2 के पावर 4 दिस इज इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है, 3 होगा ना। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो क्या करे, अगर x तुम्हारा नॉर्मल 0 कामा x वो होता है, तो x के पावर 2n होता है ना, 2n ना, 2r या 2n कर दो,
2 r. Okay, so this is equal to 1 minus 3 so on dot 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 here 2r minus 1 and sigma के पावर 2r. ये होता है अगर x तुम्हारा नॉर्मल 0 कामा 1 से है, ये एक्सपेक्टेशन इक्वल होता है. इफ x नॉर्मल 0 कामा 1 फॉलो कर रहा है 5 डॉट डॉट, ठीक है, नॉर्मल 0 कामा 1 को. तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा फाइनली इक्वल किसके आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 1 के पावर 4 दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2 के पावर 4 मतलब मतलब 48. बोलो. यस सर. अब उसने बोला है लेकिन एक्सपेक्ट वेरिएंस ना, अब देखो क्या है, अब इस सीरीज को खोलो, x माइनस 1 के पावर 4 है जो, इसको खोलो, ये क्या होगा बताओ. इसमें बाइनोमियल लगा दो या फिर डायरेक्ट कर दो x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड x माइनस 1 होल स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो या तो बाइनोमियल लगा दो. जो जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, तो इसका तो मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x के पावर 4. अब x के पावर इसका करोगे तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब. ओके, एंड फिर क्या होगा, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस 2x, लास्ट टर्म क्या होगा माइनस का 2x क्यूब माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर. अब इसमें जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दो, बाकी ऐड कर लो, तो x के पावर 4 एक ही टर्म है. अब x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर, सो दिस इज 6x स्क्वायर. ओके, माइनस 2x एंड सो दिस इज माइनस का 4x क्यूब माइनस माइनस 4x एंड माइनस प्लस का 1. यही आएगा ना, बोलो. कोई प्रॉब्लम? एक्स क्यूब भी है सर, माइनस सॉरी 4x क्यूब. अच्छा, यहाँ पर x क्यूब होगा, ये माइनस 4x क्यूब है, ठीक है, दिस इज क्यूब. ओके, अब तो सही है ना. यस सर. ओके, अब इसका एक्सपेक्टेशन ले लो भाई, इसका एक्सपेक्टेशन, अब इसका एक्सपेक्टेशन क्या आएगा, इसका एक्सपेक्टेशन जो है इस होल थिंग का एक्सपेक्टेशन किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x के पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस का 4x क्यूब माइनस का 4x प्लस 1. ओके, तो ये कोई प्रॉब्लम. अब देखो यहाँ पर एक्चुअली में ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जाएगा, अभी तक मुझे इसका बेस वो अप्रोच तो पता नहीं चला, इजी. प्लस 6 एक्स की पावर 3 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा सर. हाँ, अब यहाँ पर एक प्रोसेस ये है कि e की पावर x पावर 3 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा तुम्हें. तो यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ x के पावर 3 कैलकुलेट करोगे तो तुमको प्रॉब्लम आ जाएगी. क्यों? क्योंकि फिर वही सीरीज खोलोगे एक तरह से, मैंने इसका 4 एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस 1. अब जब एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्यूब x स्क्वायर तो फाइंड कर लो, जब इसको फाइंड करना होगा तो फिर करोगे x माइनस 1/2 के पावर क्यूब, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज एक्सपेक्टेशन. अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a एंड b प्लस 3a p a माइनस b, तो a b स्क्वायर एंड 3x. ओके, दिस इज इक्वल टू 0.
अब यहाँ से एक्सपेक्टेशन एक्स क्यूब जो आएगा, सो दिस इज इक्वल टू -1 -3 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर +3 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ओके, दिस इज 0। अब जब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब यहाँ फाइंड करोगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आया है, ये आया तुम्हारा 5, 5 3 जा 15 +1 माइनस का 3 इंटू 1, तो -3 इंटू 1 कितना होगा, 16 में 3 जाएगा कितना आएगा, 13 आएगा ना। Yes, sir. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब तुम्हारा आया 13। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ये क्या आया था, ये इसकी वैल्यू कितनी आई थी तुम्हारी 48। तो ये तुम्हारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के पावर 4 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 48 माइनस 6x स्क्वायर -6 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब एंड 4 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 4 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स -1। ओके, अब यहाँ सारी वैल्यू रख दो, तुम्हें ये पता है ये 48 होगा, ये -6 इंटू 5 हो जाएगा, +4 इंटू 13 हो जाएगा, +4 इंटू 1 हो जाएगा -1। अब मुझे बताओ 48 में 30 जाएगा कितना आएगा, 18 प्लस 52 प्लस 4 -1, सो दिस इज इक्वल टू 3। तो 18 प्लस 52 कितना होगा, 70 प्लस 3 इज इक्वल टू 73। चेक कर लेना एक बार, इसका कैलकुलेशन 73 ही आएगा। तो अगर ये 73 आया है, तुम्हारा वेरिएंस जो आ जाएगा वो 73 माइनस 25, ये आ जाएगा 13 में 5 जाएगा कितना आएगा 8 एंड 6 में 2 जाएगा 4, ये 48 आ गया। ठीक है, तो तुम समझ लो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ये भी अच्छा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस 1 के पावर जो 4 आया था, वो भी इक्वल आया था तुम्हारा 48 के ना। समझ में आई बात। अगर इसका इजी तरीका मिलेगा तो बताऊंगा। ऐसा क्वेश्चन मैं तुमको एक चीज और बताऊं, गेट के पेपर में भी आ चुका है। गेट के पेपर में वहां पर क्या है कि एसएन डिफाइन किया उसने ऐसे, क्या, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। ओके, और बोला कि एक्स आई जो है वो नॉर्मल फॉलो कर रहा है, नॉर्मल स्केल चेंज है, मतलब यहाँ मान लो कि 2 होगा, यहाँ मान लो 4 होगा, 2 और 4। तो तुमसे वो पूछा वेरिएंस ऑफ एसएन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एसएन या माइनस, यहाँ ऐसे कुछ पूछा है एन टेंस टू इन्फिनिटी पर। देख लेना, गेट 2022 का क्वेश्चन है शायद, देख लेना एक बार, ठीक है। वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना, सेम है जैसे क्वेश्चन है। अब उसने पूछ लिया है कि 3 एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ एक्स कामा 3 मिनिमम ऑफ एक्स कामा 3। ये कैसे फाइंड करोगे। उसने बोला दिस इज लेस इक्वल टू 1। बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले से करेंगे, मिनिमम का फॉर्मूला होता है। ओके, मिनिमम का फार्मूला अगर तुम लगाना चाहो तो लगाओ। क्या लगाओगे। मिनिमम का फार्मूला होता है एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई 2 माइनस
मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, यही होगा ना, बोलो। यस सर। ओके, देन तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम ये आएगी कि तुम ये कैसे कैलकुलेट करोगे, ये एक्सपेक्टेशन, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन तो हो गया, दिस एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू बाई टू, ओके, दिस इज माइनस। अब तुम्हारे पास एक टारगेट बच गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस थ्री बाई टू, ये कैसे कैलकुलेट करोगे, ये तो आ गया, मान लो वन प्लस टू, ये टू आ गया, वन प्लस थ्री फोर बाई टू टू, अब ये बाई टू, अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स माइनस थ्री। सर या तो वैसे कर लेंगे ई ऑफ एक्स व्हेन एक्स लेस देन 3 एंड 3 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 3। सर 1 से लेस देन तो नहीं आएगा, ग्रेटर देन ही आएगा। ओके, सो कैसे कैलकुलेट करोगे कि एक बार x तुम्हारा ग्रेटर अगर थ्री है या इक्वल है थ्री के, तो दिस क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब x माइनस थ्री हो जाएगी, एंड देन दिस क्वांटिटी नेगेटिव x लेस थ्री, यही होगा ना, मॉड ऑफ x माइनस थ्री। ओके, जो मॉड फंक्शन है वो ऐसे ही ब्रेक होगा ना, तो तुम जब मॉड फंक्शन को ब्रेक करोगे तो तुम मिनिमम को ही ब्रेक कर लो ना, सीधे सीधे, क्यों मॉड को यो करना, मिनिमम को ब्रेक कर लो, क्यों फार्मूला लगा रहा हो, मिनिमम को ही यस ब्रेक करके देखो ना एक बार। सर ई ऑफ एक्स हो जाएगा मतलब सिर्फ एक्स लेस देन 3 होगा और 3 हो जाएगा जब एक्स ग्रेटर देन 3 होगा। मिनिमम की बात कर रहे हो ना, तुम किसकी बात कर रहे हो, मॉड की मिनिमम की, मिनिमम की ना, सर मिनिमम की। तो मिनिमम अगर तुम खोलना चाहोगे तो मिनिमम तुम्हारा x हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, और जब तुम्हारा x तुम्हारा ग्रेटर और इक्वल टू थ्री हो और x लेस थ्री हो ना, सॉरी x, यस सर। सर जब एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो जहाँ पे एक्स है वहाँ 1 हो जाएगा और जहाँ 3 है वहाँ पे 3 ही रहेगा। ऐसा कहाँ होता है कि एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो इस फंक्शन पे एक्सपेक्टेशन लग जाएगा, तुमने पढ़ा है क्या कि ऐसा एक्सपेक्टेशन लग जाता है। No, sir, would be x range 3 से नीचे रहेंगे। इसका मतलब जानते हो क्या है, इसका मतलब ये है कि जब तुम मिनिमम वाले फंक्शन को खोलोगे तो तुम जीरो से थ्री के बीच में x इंटू एफ एक्स का यूज करोगे, So जब minus 3 to 3. देन थ्री टू इन्फिनिटी यूज करोगे तुम थ्री इंटू एफ एक्स का, माइनस कौन बोल रहा है, ये तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम ऑफ, एक्चुअली मैं एक चीज बता रहा हूँ, माइनस वाला भूल जाओ थोड़ा, एक्चुअली मैंने डायरेक्ट यहाँ से मिनिमम कैलकुलेट कर दिया, जहाँ मार्ड का भी काम आ रहा था, तुम मार्ड खोलोगे तो ऐसा खुलेगा, देखो अब मार्ड वाला फंक्शन ये अलग है, ये एक तरह से जी ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, ठीक है, यहाँ जो जो मार्ड है ये एक फार्मूला होता है मिनिमम ऑफ उसका, ठीक है, ये फार्मूला होता है मिनिमम का, तो ये बाई फार्मूला गए हैं हम लोग, यहाँ पर कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम तुम्हें बाई फार्मूला आया, ठीक है, ये बाई फार्मूला गए थे हम लोग, और यहाँ पर क्या है कि ये बाई डिफिनीशन है, ये मिनिमम की डिफिनीशन है, ठीक है, ये मिनिमम का डिफिनीशन है, क्योंकि मिनिमम फंक्शन जो होता है वो ऐसे खुलता है, मतलब ओपन होता है, जब मिनिमम को मिनिमम को हमने ऐसे ओपन कर लिया तो मिनिमम एक तरह से जी ऑफ एक्स है ना, ओके, या एच ऑफ एक्स कह दो या जी ऑफ एक्स कुछ भी, तो जी ऑफ एक्स मत कहो क्योंकि मॉड को तुमने कहा, एच ऑफ एक्स मान लो, तो अब हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एच ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो एच ऑफ एक्स एक तरह से ऐसा फंक्शन है किस रेंज पर, जब जीरो से थ्री के बीच में होगा तो उसकी वैल्यू यक्स हो जाएगी, लेकिन जैसे वो थ्री से ग्रेटर वैल्यू लेगा उसकी वैल्यू थ्री हो जाएगी, मिनिमम की यही डिफिनीशन होती है ना, यस सर। ओके, सो इसके एक्सपेक्टेशन को, ये इसका एक्सपेक्टेशन जो आएगा वो ये आएगा जी, सर माइनस इन्फिनिटी से 3 होगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, बिकॉज नॉर्मल की रेंज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से थ्री, ये होगा, तो अब क्या है, इस इंटीग्रेशन को फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है ना,
बताओ कि फाइंड कर लेंगे। बिकॉज हियर जो यहाँ पर लिखा है दिस इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x greater 3, this is equal to this in equal to this। ओके, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर 3 लिखा है। बताओ भाई। Yes, sir. ओके, सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। अब ये क्या है लिखा है इसको प्रोबेबिलिटी के टर्म में तो हम लिख नहीं सकते। बताओ भाई। E of x given that x less than 3। क्या ऐसा लिख सकते थे सर, E of x given x less than 3, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं तो इसको प्रोबेबिलिटी के टर्म में हम नहीं लिख सकते कुछ ना। एक्चुअली में ये जो वैल्यू आती है वो एग्जैक्ट नहीं आती किसी भी टर्म में ये ट्रंकेटेड हो गया ना एक तरह से नॉर्मल। अच्छा, तो मिनिमम में और मिनिमम में क्या वो होता है रिलेशन कि मिनिमम ऑफ एक्स कामा वाई से बड़ा होता है मिनिमम ऑफ एक्सपेक्टेशन एक्स कामा वाई, या मिनिमम क्या होता है, ऐसा रिलेशन होता है कुछ? मेरे कहने का मतलब ये बोल रहे हैं हम, ये रिलेशन होता है ना कि एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये रिलेशन की बात मैं कर रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स कामा वाई जो होता है दिस इज इक्वल टू दिस, इससे बिगर जो होता है वो होता है मिनिमम ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कामा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, यही होता है ना, बोलो। Yes, sir. ये रिलेशन का यूज करो ना, क्यों इतना लंबा जा रहा है, यही तो बोलो क्वेश्चन में एकदम है, इस रिलेशन का यूज करो। तो अब वाई की जगह 3 पुट कर दो तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स कामा 3 दिस इज लेस इक्वल मिनिमम ऑफ 1 कामा 3, और मिनिमम ऑफ 1 कामा 3 का 1 आएगा तो ये मिनिमम हो जाएगा। बात समझ में आई? Yes, sir. और ये तुम्हारा बीके गुप्ता में मिलेगा ये रिलेशन, और मैक्सिमम का भी यही रिलेशन होता है। बस मैक्सिमम में क्या होता है, मैक्सिमम ग्रेटर होगा एक्सपेक्टेशन। मैक्सिमम में चाहे लिखना चाहो तो लिख लो, मैक्सिमम में मैक्सिमम ऑफ एक्स कमा वाई दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कमा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। ओके, एंड एक रिलेशन और होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स कमा वाई प्लस मैक्सिमम ऑफ एक्स कमा वाई दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई। क्योंकि एक केस में एक ही मिनिमम होगा एक ही मैक्सिमम होगा ना, सो दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई।
एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। ओके, ये भी होता है एक फार्मूला। मान लो मिनिमम तुमने एक्स मान लिया, अगर एक्स मिनिमम हो गया तो वाई मैक्सिमम हो जाएगा, तो आएगा तो इक्विवेलेंट यही ना। बात समझ में आई? यस सर। ओके, अब इसके फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं। फोर्थ ऑप्शन वो क्या कह रहा है? फोर्थ ऑप्शन तो इजी है ना, एक्सपेक्टेशन आप बोल रहा है कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होगा बोलो? ये एक्सपेक्टेशन किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दिस इज नथिंग बट 5 प्लस वन प्लस टू, तो 5 प्लस टू प्लस वन यानी कि 8। और फिर बोला उसने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट दिस इज इक्वल टू हार्ट, दिस इज इक्वल टू 4। 4 ही होगा ना ये भाई, ये वेरिएंस ही तो है एक तरह से एक्स का। बोलो भाई, अगर Yes, एक्स sir. तुम्हारा किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना, नॉर्मल म्यू गामा सिग्मा स्क्वायर को, देन व्हाट वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस यही होता है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। म्यू यहाँ 1 है, 4 आएगा, तो 4 से बड़ा होगा 8। बताओ, 8 से बड़ा होगा 4? ये तो फॉल्स है ना। फोर ऑप्शन फॉल्स हो गया ना। 8 से बड़ा थोड़ा होगा 4, 4 बड़ा होगा, 8 बड़ा होगा 4 से ना। उसने इक्वलिटी गलत लगा दिया, तो ये ऑप्शन तुम्हारा फॉल्स। इसमें कौन कौन सा ट्रू हुआ? सेकंड और थर्ड। बात समझ में आ रही है ना, सेकंड और थर्ड कैसे ट्रू हुआ? ठीक, ओके। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तुम्हारा स्टोकास्टिक का है, मतलब मार्कोव का, बाद में करेंगे। एलपी प्रॉब्लम बाद में चाहिए, बाद में करेंगे, ठीक है। एलपी वैसे सिलेबस में हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये अगर डिस्कस करना होगा तो बाद में कर लेंगे, बाकी आता है नहीं ये ऑपरेशन रिसर्च। 49 क्वेश्चन पे हो एंड पेज नंबर है तुम्हारा 50। पेज नंबर 50 एंड 49 क्वेश्चन, 49 question and page number 50. This is question number and page number is 50. Okay, बोला x and y are two random variable on a probability space. Consider the following statement. x और y दो रैंडम वेरिएबल है जो कि आने प्रोबेबिलिटी स्पेस, एक प्रोबेबिलिटी स्पेस पे है, एक प्रोबेबिलिटी स्पेस में। अब वो बोला है ईच ऑफ एक्स एंड वाई आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक्स एंड वाई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये नॉर्मल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल को। एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, और एक्स और वाई ये दोनों इंडिपेंडेंट भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं। और फिर बोला द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन वाई एंड वाई गिवन एक्स आर नॉर्मल फॉर ऑल एक्स एंड वाई। एक्स गिवन वाई और वाई गिवन एक्स नॉर्मल होगा, मतलब ये भी नॉर्मल को फॉलो करेगा। और ये भी नॉर्मल को फॉलो करेगा। अब बता, अब उसने बोला है कि देन फॉर एक्स कामा वाई हैव ए बाई बाइरेट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इनका ज्वाइंट जो होगा बाई बाइरेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो बताओ बाई बाइरेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो कौन कौन सी कंडीशन सफिशिएंट होंगी इसमें, बताओ।
बोला ईच एक्स और वाई नॉर्मल है, बोला एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट भी हैं, और एक्स गिवन वाई और वाई गिवन एक्स का नॉर्मल हो रहा है, तो कौन कौन सी यहाँ कंडीशन नेसेसरी होगी। जो बोला है उसमें कि देन फॉर एक्स कमा वाई टू हैव ए बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ए अलोन इज सफिशिएंट, ए एंड बी टुगेदर आर सफिशिएंट, ए एंड बी आर नेसेसरी, सी इज नेसेसरी। बताओ इसमें क्या सी कंडीशन ट्रू है। सर ए एंड बी बोथ आर सफिशिएंट। सर इंडिपेंडेंट और नॉर्मल दोनों होंगे तब भी ज्वाइंट बाइवेरिएट होगा। तो इसमें ये एमएसक्यू क्वेश्चन है, मतलब इसमें तुम्हारे अकॉर्डिंग टू ही ट्रू होगा ओनली। सर बाइवेरिएट का कंडीशनल तो नॉर्मल होता है ना सर। सी भी होगा सर, सी। सर 4। और सी इज नेसेसरी व्हाट सफिशिएंट। इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। अच्छा ये बताओ नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है। पहले तो तुम ये बताओ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है। सफिशिएंट का मतलब सर ये दोनों कंडीशंस अगर ऐसा है तो ऐसा मतलब फॉलो होगा। मतलब अगर नॉर्मल है और इंडिपेंडेंट है तो वो मतलब बाइवेरिएट होगा, और अगर बाइवेरिएट है तो उसके लिए वो उसका कंडीशनल जो होगा वो भी नॉर्मल होगा, वो नेसेसरी है। ये सफिशिएंट होती है मतलब। तो नेसेसरी है मतलब सर बाइवेरिएट है तो उसका कंडीशनल मतलब जरूरी है कि वो मतलब होगा ही होगा सर, वो नॉर्मल होगा ही कंडीशनल। और किसी को कुछ कहना है। बोलो किसी को और कुछ कहना है सफिशिएंट एंड नेसेसरी के बारे में, कुछ किसी को और कुछ कहना है। अच्छा मुझे ये बताओ अगर दो बाइवेरिएट नॉर्मल है तो क्या एक्स एंड वाई ऑलवेज नॉर्मल होगा। अगर मान लो एक बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है, उसका एक्स एंड वाई ऑलवेज नॉर्मल होगा। Yes, sir, maybe. हाँ. सर लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा वो नॉर्मल होगा, मतलब एक्स मैं वाई कह का। रहा हूँ कि एक्स एंड वाई हैव ए जॉइंट नॉर्मल जॉइंट बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देन एक्स एंड वाई आर नॉर्मल और नॉट, दिस इज ऑलवेज ट्रू और नॉट। Maybe always true. नॉट। जो नॉट बोला है वो अपना कंट्रडिक्शन दे, जो ऑलवेज बोला है उसके बारे में भी बताएंगे, जो नहीं बोला है वो अपना कंट्रडिक्शन दे। सर मतलब बाइवेरिएट की डेफिनेशन ये होती है सर, उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा एक्स वाई का सर वो नॉर्मल होगा, कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। इन एक्स एंड वाई आर नॉट नेसेसरी फॉलो टू लीनियर कॉम्बिनेशन होगा नॉर्मल, तो तुम ऐसा एग्जांपल बताओ ना कि जिसका तुम्हारे अकॉर्डिंग की सर एक्स एंड वाई आर बाइवेरिएट नॉर्मल बट एक्स एंड वाई आर नॉट नॉर्मल। ऐसे एग्जाम्पल मतलब तुमने पढ़ा है ये एग्जाम्पल या नहीं, अभी तो बता नहीं सकती क्योंकि अभी हर सबको याद नहीं रहता, जैसे हम लोग याद नहीं तो पढ़ा होगा ना। एग्जाम्पल ऐसे याद नहीं है पर मतलब ऐसे पढ़ा है कहीं या क्वेश्चन में कहीं सॉल्व किया है ऐसे कि बाइवेरिएट नॉर्मल है तो जरूर नहीं है एक्स वाई नॉर्मल ही होंगे सर, अगर इंडिपेंडेंट है तब तो होंगे पर ऐसे जरूरी नहीं है सर।
जिसने बोला है कि ऑलवेज नॉर्मल होंगे जिसने बोला है कि अच्छा ये बताओ, अब देखो समझना। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर अगर उनका मार्जिनल मान लो कि नॉर्मल है, लेकिन जॉइंट ज़रूरी है कि नॉर्मल हो? नो सर। जो तुमने बोला था कौन, एकता जो तुमने बोला था कि जो अगर बाइवेरिएट नॉर्मल है तो उसका जो वो होगा एक्स एंड वाई होगा वो ऑलवेज नॉर्मल नहीं होगा, ये ऑलवेज नॉर्मल होगा। बिकॉज हम लोग प्रूफ ही यही करते हैं ना कि एक्स एंड वाई आर नॉर्मल, देन हम फाइंड करते हैं उसका कंडीशनल ना। यस सर। ये तो हम प्रूव करते हैं ना, एक्स एंड वाई आर अगर बाइवेरिएट नॉर्मल है तो एक्स और वाई नॉर्मल होगा। यस सर। लेकिन अगर एक्स वाई नॉर्मल है तो ये नेसेसरी नहीं है कि एक्स और वाई का जॉइंट नॉर्मल ही फॉलो करे। सर मतलब इंडिपेंडेंट होगा तभी होगा सर ना ज्वाइंट बाइवेरिएट नॉर्मल। नहीं, इंडिपेंडेंट का कोई केस नहीं है। बाइवेरिएट नॉर्मल का मतलब जैसे है कि एक्स, देखो एग्जांपल से समझो, मैं कह रहा हूं कि एक्स और वाई का तुम्हारा, एक्स और वाई तुम्हारा, इनका जो मार्जिनल है ना, ये मार्जिनल एक्स और वाई, ये तुम्हारा नॉर्मल को फॉलो करेंगे, एक्स और वाई ये नॉर्मल को फॉलो कर जाएंगे। बट इनका जो जॉइंट होगा एक्स और वाई का, ये तुम्हारा नॉर्मल को फॉलो नहीं करेगा। अब एग्जांपल में अगर तुम्हें देखना है तो तुम क्या करो कि x मान लो कि एक पीडीएफ हाफ करो यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखो कि f1 प्लस का f2 करो, ठीक है, और यहाँ f लिखो। अब f1 को तुम क्या कर लो कि f1 को तुम ले लो बाई वेरिएट नॉर्मल 0 कामा 0 कामा 1 1 कामा रो, ये ले लो, ठीक है। और f2 को क्या करो, तुम f2 को ले लो बाई वेरिएट नॉर्मल 0 कामा 0 कामा 0 0 0 मीन और वेरिएंस 1 1, वेरिएंस 1 1 एंड माइनस रो ले लो, ये ले लो। तो जिसका एफ एक्स कामा वाई आएगा तो ये बाई वेरिएट तो हुआ नहीं भाई, ये बाई वेरिएट का पीडीएफ तो होगा नहीं ना भाई, ये पीडीएफ तो है ना भाई, f1 भी एक पीडीएफ है, f2 भी एक पीडीएफ है, इसका एक कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बन गया हाफ से, तो ये पीडीएफ हुआ। लेकिन f एक बाई वेरिएट नॉर्मल नहीं है, f तुम्हारा बाई वेरिएट नॉर्मल नहीं है, f इज नॉट बाई वेरिएट नॉर्मल। जबकि तुम्हारा जो x होगा ना, यहाँ x ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल 0 1 होगा, एंड y तुम्हारा नॉर्मल 0 1 होगा। ओके, बात समझ में आई? यस सर। सर अगर इंडिपेंडेंट साथ में ऐड कर देंगे तब हो जाएगा ना सर? इंडिपेंडेंट ऐड कर दोगे तो हो जाएगा। मतलब सर एक्स वाई नॉर्मल है और इंडिपेंडेंट है तब उनका ज्वाइंट बाइवेरिएट हो जाएगा सर ना? नहीं ऐसा तो नहीं है, अगर इंडिपेंडेंट कर लोगे तो सर रो 0 हो जाएगा सर, तो ज्वाइंट जो होगा वो बाइवेरिएट नॉर्मल हो जाएगा सर। रो 0 हो जाएगा मतलब? सर अच्छा इंडिपेंडेंट है अच्छा, एक्स और हाँ हाँ वाई हाँ हाँ, अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो रो independent। 0, अच्छा रो, अच्छा ये को रिलेशन करते हैं, तुम सोच रहे हो। चेक करना एक बार, अभी मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, इंडिपेंडेंट के बारे में एक बार चेक करना तुम। हाँ सर, मतलब प्रोबेबिलिटी f ऑफ x1 x2 इंडिपेंडेंट लिख देंगे तो हो जाएगा। ओके, मतलब अकॉर्डिंग, तुम्हारे अकॉर्डिंग है कि एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। तो m01 नॉर्मल 0,1 लेके कर दोगे तो हो जाएगा।
देन हाँ ठीक है, f1 x कमा y ये तुम्हारा f1 इंटू f1 y हो जाएगा ये, प्लस तुम्हारा हाँ f2 x एंड f2 y हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाफ। ओके, तो अब ये तुम्हारा जो जॉइंट इसका जो बनेगा जॉइंट ये f होगा, जिसका जॉइंट बनेगा तो इसका जॉइंट एक बाइवेरिएट नॉर्मल बनेगा। दिस इज नथिंग बट दिस इक्वल टू 2 पाई e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू दिस इज आल्सो प्लस e के पावर माइनस, तो हाँ बन जाएगा ना, ये हाफ हाफ हो जाएगा तुम्हारा ये 2, तो ये हो जाएगा ये ना, यही बनेगा ना ये फाइनल। हाँ सही है। तो ये तुम्हारा बाइवेरिएट नॉर्मल का पीडीएफ बन जाएगा। जब बाइवेरिएट नॉर्मल का पीडीएफ हो गया ये, तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ हो जाएगा, ठीक है, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट होगा। तो देखो सफिशिएंट कंडीशन क्या हो, तुमने क्या बताया कि सफिशिएंट सर क्या होता है, कि तुमने क्या बोला अभी सफिशिएंट के बारे में जो बोली थी एकता? सर मतलब इतनी कंडीशंस जरूरी है ये होने के लिए, जैसे बाइवेरिएट नॉर्मल होने के लिए, जैसे एक्स वाई का नॉर्मल होना और एक्स वाई का इंडिपेंडेंट होना, मतलब ये कंडीशंस है तब बाइवेरिएट होगा, मतलब इसके लिए सफिशिएंट कंडीशंस है ये दोनों। अच्छा, मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है कि मतलब अगर अगर एक्स एंड वाई आर नॉर्मल, एक्स फॉलो नॉर्मल एंड वाई फॉलो नॉर्मल एंड एक्स एंड वाई आर independent, x independent y, then this condition is equivalent to this is sufficient for x comma y का जो जॉइंट होगा दिस फॉलोज बाइवेरिएट। ओके, ये सफिशियंट है। बोलो। यस सर। नेसेसरी कंडीशन सर बाइवेरिएट है तो फिर उसका मार्जिनल होगा जो नॉर्मल होगा, और कंडीशनल होगा वो भी नॉर्मल ही होगा सर। अच्छा, ये तो इफ ओनली एंड ओनली इफ में क्या अंतर होता है? सर इफ ओनली मतलब सफिशिएंट सिर्फ, और हाँ, इफ एंड ओनली मतलब सफिशिएंट एंड नेसेसरी बोथ। नेसेसरी का मतलब क्या होता है? ओनली इफ होती है कि इफ ओनली होता है? ओनली इफ। अभी तुमने बोला नेसेसरी का मतलब क्या होता है? नेसेसरी नेसेसरी मतलब समझ रही हो नेसेसरी का मतलब? ओनली इफ। यस सर। नेसेसरी का मतलब ओनली इफ। हाँ मेरे हिसाब से। तो अब यहाँ से चेक करो तुम, जिसने बताया ओनली इफ, एक मिनट वेट करो थोड़ा, तो से वो ओनली कौन नेसेसरी कौन सी कंडीशन हुई? बोलो। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ कि अगर किसी का कंडीशनल नॉर्मल है तो जरूरी है कि उसका मार्जिनल या जॉइंट नॉर्मल रहा होगा? नो आइडिया। क्या बोला? नो आइडिया सर। नो ऑलवेज। पता नहीं सर, नो आइडिया। अच्छा, नो आइडिया।
और बताओ कोई कि अगर किसी का कंडीशनल नॉर्मल है देन उसका मतलब जॉइंट भी नॉर्मल हो, जॉइंट अगर किसी का कंडीशनल नॉर्मल है तो जॉइंट नॉर्मल हो। जॉइंट नॉर्मल का मतलब जॉइंट बाई वेरिएट नॉर्मल ही होगा। एक का अभी तुमने बताया नेसेसरी कंडीशन का मतलब क्या होता है? सर नेसेसरी तुम बोल मतलब रही हो कि मतलब अगर तुम बोल रही हो ना कि अगर तुम बोली हो कि अगर एक्स एंड वाई बाई वेरिएट है देन तुम्हारा नेसेसरी तुमने जो क्या बोला? कंडीशन ऑप्शन सी कैसे ट्रू होगा? ऑप्शन सी कैसे ट्रू तुमने किया था? ऑप्शन सी नेसेसरी कैसे किया था? सर अगर बाई वेरिएट है एक्स वाई जॉइंटली बाई वेरिएट है तो जो उसका कंडीशनल होगा वो हमेशा ही मतलब नॉर्मल को फॉलो करेगा, ये नेसेसरी है सर। और देखो अब मैंने तुमसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा कि अगर जॉइंट तुम्हारा कंडीशनल तुम्हारा नॉर्मल है, कंडीशनल तुम्हारा अगर नॉर्मल है, एफ ऑफ वाई गिवन एक्स अगर नॉर्मल है तो तुम लोगों को पता हो चल जाए। अगर ये ट्रू होगा, जिसने बोला नो आइडिया है, देखो आइडिया तो मुझे भी नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने जस्ट इसके अकॉर्डिंग बताया कि अगर ये ट्रू हो जाएगा कि नॉर्मल को फॉलो करेगा देन दिस इज सफिशिएंट कंडीशन में ये भी आ जाएगी ना कि इसका जॉइंट वो हो जाएगा, तब ये सफिशिएंट सफिशिएंट कंडीशन हो हो जाएगा, जाएगा बट ना। दिस इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यस सर। सो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अगर ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है तो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये ऑलवेज ट्रू नहीं हो सकता कि अगर किसी का कंडीशनल नॉर्मल है तो उसका जॉइंट नॉर्मल हो, बाई वेरिएट नॉर्मल हो, दिस इज नॉट ट्रू। लेकिन अगर किसी का जॉइंट बाई वेरिएट नॉर्मल है देन कंडीशनल तुम्हारा नॉर्मल होगा, दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन। कि अगर तुम्हारा बाई वेरिएट नॉर्मल है एक्स एंड वाई का, बाई वेरिएट नॉर्मल है एक्स एंड वाई का, तो तुम्हारा जो कंडीशनल होगा एक्स और वाई का, अब कंडीशनल कैसा हो सकता है? एक्स गिवन वाई हो सकता है या वाई गिवन एक्स हो सकता है। सो दिस बोथ फॉलो नॉर्मल। ओके, लेकिन अगर तुम्हारा कंडीशनल तुम्हारा किसी का नॉर्मल है, कंडीशनल तुम्हारा किसी का नॉर्मल, ये अगर दोनों फॉलो कर रहे हैं नॉर्मल को, तो तुम्हारा एक्स एंड वाई बाई वेरिएट नॉर्मल, दिस इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन, दिस इज नॉट। हो भी सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। सर बाई वेरिएट हो या ट्राई वेरिएट या मल्टी वेरिएट कुछ भी हो सर, लेकिन उसका जो मार्जिनल होगा वो हमेशा नॉर्मल को फॉलो करेगा। हाँ, अगर मार्जिन नॉर्मल को फॉलो कर रहा है एंड इंडिपेंडेंट है देन उसका ज्वाइंट होगा, ये सफिशिएंट कंडीशन होती है किसी भी बाई वेरिएट मल्टीवेरिएट नॉर्मल के लिए। अगर देखो मल्टीवेरिएट नॉर्मल की डिफिनीशन क्या होती है? इफ एंड ओनली इफ एक्स फॉलोज मल्टीवेरिएट नॉर्मल, इफ एंड ओनली इफ अल्फा के पावर अल्फा आर डायमेंशनल से आए और एक्स आई दिस फॉलो नॉर्मल वन। यस सर। यही होता है ना। एक्स कल यस तुम्हारा सर। मल्टीवेरिएट नॉर्मल को फॉलो करेगा, दिस इज फॉलो मल्टीवेरिएट नॉर्मल म्यू कल कामा सिग्मा इफ एंड ओनली इफ आर टू पावर एन सॉरी अल्फा अल्फा एक्स कल फॉलोज मल्टीवेरिएट नॉर्मल वन, मतलब सॉरी नॉर्मल विथ वन डायमेंशनल नॉर्मल, मतलब नॉर्मल ओनली, और अल्फा तुम्हारा है ये वेक्टर है आर के पावर एन का। ठीक है, ये होती है मल्टीवेरिएट की डिफिनीशन। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर y1 और y2 दो यूनिफॉर्म 0 कामा थीटा है, 50 क्वेश्चन, y1 y2 तुम्हारा यूनिफॉर्म कामा थीटा है और m जो तुम्हारा है वो है क्या? मिनिमम ऑफ सॉरी मैक्सिमम ऑफ y1 कामा y2।
तो तुम फाइंड करो कि कौन सा कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट 0.91 होगा। कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट फाइंड कर लो। इसकी कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट का मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी होगी 90, मतलब इसका मतलब यही हुआ ना। पहले ऑप्शन तुम कैसे फाइंड करोगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ m ग्रेटर थीटा ग्रेटर 10/3 m। अगर ये तुम्हारा 90 के इक्वल आ रहा है 0.91, सो दिस इज इक्विवेलेंट। ओके, यही होगा ना कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट का मतलब। बोलो। यस सर। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ये प्रोबेबिलिटी तो मैं तुम्हें 2 बार बताया हूँ कैसे फाइंड करते। भाई थीटा के टर्म में तो तुम फाइंड नहीं कर सकते, तो इसको लिखो m के टर्म में। ये है थीटा, ये है 10/3 m। तो अब इसको m के टर्म में जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, m से बिगर थीटा, तो तुम क्या करोगे, पहले तो थीटा से डिवाइड कर दो। थीटा से जैसे तुम डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा क्या, m/थीटा बिगर 1 बिगर 10/3 m/थीटा। यही होगा ना, जैसे थीटा डिवाइड किया। थीटा ग्रेटर 0 भी दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम क्या करो कि यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, m/थीटा, यहाँ से क्या आएगा बताओ, यूनिफॉर्म 0 है। यानी यहाँ से आएगा तुम्हारा 3/10 से बिगर तुम्हारा m/थीटा से बिगर 1, ये आएगा। और m/थीटा क्या फॉलो कर जाएगा भाई, m जो तुम्हारा, मुझे बताओ m/थीटा क्या फॉलो करेगा, दिस फॉलोज बीटा फर्स्ट काइंड 1, 2, यही फॉलो करेगा ना। यस सर। 1, 2 फॉलो करेगा कि 2, 1 फॉलो करेगा, बोलो। 2,1। 2, 1। अब बीटा 2, m/थीटा का फुल वो क्या होगा, m/थीटा को तुम मान लो कि y, ये y रैंडम वेरिएबल है, तो इसका जो पीडीएफ होगा y के पावर 2 -1 एंड 1 माइनस y के पावर 1 -1 यानी 0। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, 2y। 2y ही होगा ना, 0 से y से 1। ओके, तो अब इसको फाइंड कर लो। ये प्रोबेबिलिटी आ गई तुम्हारे 3/10 के पावर 3/10 से 1 2y। ओके, अब यहाँ से फाइंड करो तो ये हो जाएगा 2 एंड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और ये जब तुम फाइंड करने जाओगे तो ये आ गया तुम्हारा, ये तुम्हारा आ जाएगा 1 माइनस 9/10, 1 माइनस 9/10, 1 माइनस 9/100। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.09, और 0.09 ही इक्वल होता है 0.91 के। तो यही आंसर तुम्हारा 2 होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा अभी ना। अभिषेक समझ में आया है, चला गया क्या अभिषेक, अच्छा। चलो एक बार और बताते हैं, ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया सुहास। यस सर, समझ गए। देखो इसको क्या करना है कि देखो, मैं एक्चुअली में ये चीजें कई बार बता चुका हूँ। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए देखो, थीटा का तो तुम डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं है, तो m के टर्म में लिखो। तो इसमें तुमने थीटा से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब तुम इसको m/थीटा कर लो। m/थीटा करने का रीजन ये होता है कि मैंने बताया ना कि अगर x तुम्हारा यूनिफॉर्म या xi तुम्हारा यूनिफॉर्म 0, 1 से होता है, तो जो इसका मैक्सिमम होता है ना, मैक्सिमम ऑफ xi, ये फॉलो करता है। अब i कितना भी हो, i अगर n तक है तो ये फॉलो करता है बीटा फर्स्ट काइंड n, 1। अब ये i2 तक था तो 2, 1 हो गया। ओके, m/थीटा, बिकॉज m/थीटा जो होगा, थीटा से जब डिवाइड कर दोगे यूनिफॉर्म में तो यूनिफॉर्म 0, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर यहीं पर इंड करते हैं, बाकी कल करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर प्रीवियस लेक्चर आपने अपलोड कर दिए? हाँ, प्रीवियस एक्चुअली में यार मेरे यहाँ कल इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए मैंने क्लास नहीं लिया था। मैं अपलोड कर दूंगा, आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं अपलोड कर देता हूँ, मतलब 12 बजे तक अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। और मैं सेंड भी कर देता हूँ स्लाइड तुमको अभी सारी, ठीक है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू।
एंड कर दो मीटिंग तुम लोग, मैं एंड कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू।